हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 62 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है एंड अपनी पोएम हम कैदी और कोकिला कंटिन्यू करेंगे जिसकी डेट है 5 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रक के माध्यम से हम आपके जो क्षितिज भाग 1 की पाठों पर चर्चा कर रहे हैं। आइए आज के कार्यपत्रक में हम की कविता कैदी और कोकिला पर चर्चा करते हैं जिसके रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो हमने आधी कविता पढ़ लिया, आगे स्टार्ट करते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत बहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देश विस्मता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस कृति का अपनी कृति से और कहूँ क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो मोहन के वध पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो यहाँ कवि जी अपनी दुविधा बताते हैं कि वो कैसे कैसे वो क्या क्या प्रॉब्लम में है और वो जो कोयल है उसके बारे में भी बताते हैं। तो इसका हम काव्यांश से अर्थ भी समझेंगे। सबसे पहले अपरिचित शब्द। संचार का मतलब विचरण या आना जाना। कृति का मतलब होता है रचना। आसव का यानी रस। हुकृति यानी हुंकार। मोहन को मोहनदास करमचंद गांधी को कहा गया है। अब यहाँ पे जो काव्यांश है वो स्वतंत्रता सेनानियों की वेदना को कोयल के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की गई है। कवि कोयल की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को स्वयं से तुलना करते हैं। कह रही कि निवास करने के लिए तुम्हें पेड़ की सुखद हरियाली डाली मिल जाएगी, जबकि मेरे नसीब में जेल की काल कोठरी है। तुम्हें पूरे आकाश में विचरण यानी घूमने का विकल्प मिला हुआ है, लेकिन मुझे जबकि इस 10 फुट की कोठरी में ही घुटना है। तुम्हारी आवाज़ पर लोग वाह वाह करते हैं, जबकि मुझे यहाँ रोने पर भी दंड मिलता है। यानी यहाँ वो ब्रिटिश सरकार जो थी वो इतनी ज़्यादा सख्त थी कि वहाँ पे कोई कैदी रो भी रहा है तो उन्हें और दंड मिलता था। तुम्हारे और मेरे बीच इस अंतर को देख कर भी तुम रणभेड़ी का उद्घोष कर रही हो। तुम्हारी सुंकार पर अपनी रचनाओं के माध्यम से मैं और क्या क्या करूं, यानी मैं और क्या ही लिखूं। कोकिल कुछ तो कहो, महात्मा गांधी के संकल्प और व्रत में अपने प्राणों की आहुति कहाँ कर दूं, कोयल कुछ तो बताओ। अब आशय कि आपने इस काव्यांश के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इस काव्यांश में आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली। अब इसमें आप बताइए कौन सा अलंकार है। तो आप देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, यमक अलंकार नहीं होगा, श्लेष नहीं होगा, इसमें उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है निम्न में से नभ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश भी है, व्योम भी है और अंबर भी है, पर जलज जो होता है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मेरा 10 फुट का संसार। पंक्ति से कवि का क्या आशय है। तो आप इसका आंसर करेंगे मेरा 10 फुट का संसार के माध्यम से कवि आप लिखेंगे यहाँ से, कवि ये कहना चाहता है कि उसे जिस कोठरी में बंद किया वह बहुत छोटी है और उसकी दुनिया इसी में सिमट कर रह गई है। चौथा प्रश्न है कवि ने कोयल और स्वयं के रहन सहन में किस प्रकार की विषमता देखी है। तो कवि कोयल की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को स्वयं से तुलना करते हुए कह रहे कि निवास करने के लिए तुम्हें पेड़ की सुखद हरियाली डाल मिलती है, जबकि मेरे नसीब में जेल की काल कोठरी है। तुम्हें पूरे आकाश में विचरण का विकल्प मिला हुआ है, जबकि मुझे इस 10 फुट की एक कोठरी में ही घुटना है। पांचवा प्रश्न है कवि ने कोयल की आवाज़ को गीत क्यों कहा होगा। तो कवि ने कोयल की आवाज़ को गीत इसलिए कहा होगा क्योंकि वह कानों को बहुत सुहाता है और जल और उकलय में होता है। आगे आपको एक गतिविधि दे रखी है, देश की आज़ादी में महात्मा गांधी के योगदान पर जानकारी एकत्रित करें और उस पर एक अनुच्छेद लिखें। तो आप इसका आंसर करेंगे। तो आपको महात्मा गांधी के योगदान पर देश की आज़ादी में महात्मा गांधी के योगदान पर उस पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो आप यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर। पहला आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, अनुच्छेद के रूप में भी लिख सकते हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 में गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और माताजी का नाम पुतलीबाई था। भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी का काफ़ी अहम योगदान था। गांधी जी अहिंसा के पुजारी और प्रचारक थे। वह लोगों से आशा करते थे कि वह अहिंसा का रास्ता अपनाएं। गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा करके नमक सत्याग्रह किया था।
गांधी जी सबके प्यारे थे, जिसके कारण लोग गांधी जी को प्यार से बापू कहते थे। बापू ने बदन से ढकालत की पढ़ाई की और बैरिस्टर वकील बने। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ये बापू का नारा था, लेकिन बापू हिंसा के खिलाफ थे। अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए बापू अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल बने हुए थे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।